मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये मेरे वीडियो को 4 लाख लोग देखें। जो 4 लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, तो मैं उन 4 लोगों के लिए बना रहा हूँ। सबके जीवन में ऐसा रहा होगा, कहीं 1 नंबर से, कहीं आधे नंबर से, कहीं हाइट में, कहीं दौड़ में, कहीं रनिंग में। क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है, अगर मैं कोई काम करता हूँ ना तो पूर्ण समर्पण से करता हूँ, पूरे एफर्ट के साथ करता हूँ, पूरी लगन से करता हूँ, या फिर उसको करता ही नहीं। विज्ञान लेटर लिखा और लिख के मैं सीधे ही एसपी सर के ऑफिस चला गया। मैं वर्दी का हमेशा सम्मान करता हूँ। ट्रेनिंग पे भी कई बार ऐसे मूवमेंट आए जब मैं रोता था। उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपकी सलाह नहीं मानी। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना सक्सेस होऊंगा या कितना फेल होऊंगा। जिस काम में काम करने की हद पार नहीं हो, वो काम किसी काम का नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। 18 अक्टूबर 2022 से आज तक अपने डाबी फिल्म पर कोई भी फिल्म से रिलेटेड वीडियो नहीं आई। जो डाबी फिल्म को प्रॉपर फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं ट्रेनिंग पर था, इसलिए मैं कंटेंट नहीं बना पाया। और अब थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जॉब छोड़ने का रीज़न पता चले। और ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होगा, इसमें रेंडमली जो भी मेरे माइंड में आएगा वो मैं आपसे बातें करूँगा। मेरा मन है कि मैं आपसे बातें करूँ, और ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है आपको जीवन में डिसीजन मेकिंग के लिए इसमें से कुछ लर्निंग मिल जाए, और जिससे आपकी एक दिशा तय हो जाए। तो एकांत में आके और ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखिए और सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त था जब मैं जॉब के लिए आपकी तरह या सब लोगों की तरह मैं भी ऐसे ही भटक रहा था, मैं भी घूम रहा था कि मुझे एक जॉब मिल जाए। 17-18 की बात है, पहली बार मेरा एसएससी जीडी का पेपर क्लियर हुआ था। उसमें मैं फिजिकल तक पहुंचा था, उसमें मैंने फिजिकल भी दिया था, और फिजिकल 5 किलोमीटर दौड़ थी जो फिजिकल क्लियर किया मैंने। लेकिन उसके बाद फिर वापस से जब मेजरमेंट हुआ हाइट का, तो मुझे 0.5 से निकाल दिया गया। मैंने बहुत सारी उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि पहली बार जब आपने हाइट नापी तब मुझे फिजिकल करवा दिया, रनिंग करवा दी, तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं बोला, तब तो आप पूरी हाइट बताई, लेकिन अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार, जब मैं रनिंग करके आया तो क्या मेरी हाइट कम थोड़ी हो गई? मैंने काफ़ी सारी निवेदन किया उनसे, काफ़ी सारी विनती की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वापस से मेजरमेंट हो जाए। हाँ, हालांकि एक बार मेजरमेंट हुआ था, बट वो सेम रहा था, वही 0.5 से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मुझे इतना दुख तब नहीं होता शायद जब मैं पहले से ही मुझे निकाल देते, जब रनिंग नहीं करवाते, लेकिन रनिंग करवाने के बाद मुझे निकाला तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। कुछ लोग मेरे साथ भी गए थे, वो शायद अब वीडियो देख रहे होंगे। तो फिर मैं काफ़ी देर तक वहीं रहा, सब लोग निकल गए। फिर मैंने जोश जोश में वहाँ एक ऑफिसर थे, उनसे बोल के आया था कि मैं अब मैं पीएससी क्लियर करके आऊँगा। हालांकि वो एक उस टाइम पे एक मोमेंट था, वो सबके जीवन में ऐसा आता है। तो उसके बाद में जब वो क्लियर हुआ, वहाँ से मैं घर आया। घर आने के बाद मैं काफ़ी निराश रहा, लेकिन मैंने एक सोच लिया था कि अब मुझे किसी भी कंडीशन में मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। तो मैंने 3 साल तक लगातार अपने आप को एक कमरे में बंद किया और प्रिपरेशन में लग गया। मैंने सोच लिया था कि मुझे कोई सी भी जॉब क्लियर करना ही है। तो मैंने अच्छे से अध्ययन किया और काफ़ी सारी मेहनत की मैंने, और मेरे काफ़ी सारे पेपर क्लियर भी हुए। जैसे कि रेलवे में मेरा सबसे पहले एक वो फूड खाना बनाने वाला था, उसमें मेरा फिजिकल हो गया था, लेकिन मैं उसमें गया नहीं क्योंकि मुझे खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता। और इसके बाद रेलवे में मेरा एक लोको पायलट का पहला पेपर क्लियर हो गया था, सेकंड में नहीं हुआ मेरा। और रेलवे का ही एक और जो एनटीपीसी वाला था पहला पेपर, वो क्लियर हो गया था। सेकंड में भी चांसेस थे निकलने के, लेकिन जिस दिन मेरा सेकंड वाला पेपर था उसी दिन मेरा ये कांस्टेबल वाला फिजिकल था, तो मैंने कांस्टेबल को देना उचित समझा। और फिर मेरा एक और जेल प्रेरी का भी क्लियर हो गया था, तो उसमें हाइट नहीं थी मेरी, इसलिए मैं नहीं गया। तो इस तरह मेरे काफ़ी सारे पेपर क्लियर हो गए, और फिर ये कांस्टेबल का तो हो ही गया क्लियर। तो इस तरह मेरी जर्नी रही। सबके जीवन में ऐसा रहा होगा, कहीं 1 नंबर से, कहीं आधे नंबर से, कहीं हाइट में, कहीं दौड़ में, कहीं रनिंग में, से अभी तक क्लियर नहीं हो पाए होंगे, ऐसे जर्नी चल रही होगी, तो वो शायद इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर इसके बाद कोरोना आ गया, जब भर्तियां तो ज़्यादा हो नहीं रही थी, और मैंने पढ़ाई भी लगभग कम कर दी थी उस टाइम पे।
क्योंकि मेरा ये पेपर क्लियर हो गया था, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मुझे इसमें हो जाएगा कांस्टेबल में। तब इसके बाद क्या हुआ, एक मेरा छोटा भाई है गोपाल, तो उसने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया और एक दिन ऐसे ही उसने एक वीडियो शूट की, उसमें मैंने भी हेल्प की और वो वीडियो उसने एडिट करी, खुद ने एडिट करी। एडिट करने के बाद उसने मुझे दिखाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार अपन कोई काम करते हैं, वो भले ख़राब हो लेकिन अपन को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है यार, ये अपन भी बना सकते हैं साथ। तो हमने वो वीडियो अपलोड की और उस पर कुछ 150-200 ऐसे कुछ व्यूज आए होंगे। वो अभी भी इस पर है, दाबी फिल्म पर। पहले चैनल का नाम दूसरा था। तो इसके बाद मैंने कहा यार ये एक और बनाते हैं, तो उसने एक और वीडियो बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, इसी तरह 5-7 वीडियो हमने बनाई। और जब इतनी सारी वीडियो बन गई तो फिर मुझे पहले वाली वीडियो में कुछ कमियां नज़र आने लगी और मुझे दिखने लगा यार कि ये कमी मैं सुधार कर सकता हूँ, इसको मैं बना सकता हूँ अच्छे से। तो फिर वो उसके बाद फिर मैंने ही कमांड ले ली हाथ में और मैं ही वीडियो शूटिंग और एडिट करने लगा। मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी उस वक्त, लेकिन उसने मुझे सिखाई और कुछ यूट्यूब से ऐसे करके मैं सीखने लगा, तो मुझे वो काम अच्छा लगने लगा। और एक और जो था कि राइटिंग में शुरू से करता था, मैं लगभग 10वीं 11वीं से ही कुछ ना कुछ शायरी वगैरह लिखता था और डेली रूटीन बहुत लिखता था मैं। जो डेली रूटीन दिन भर के करते थे अपन, वो इवनिंग में पूरा बैठ के उसको पूरा बाकायदा लिखता था। तो ये मेरी दिनचर्या जो रहती थी वो पापा से सीखा था मैंने। पापा बोलते थे कि डेली रूटीन लिखना चाहिए, उससे पता लगता अपन को। तो वहाँ से मेरा राइटिंग स्किल जो है वो अच्छी हुई और मैं लिखता ही रहता था। तो कभी कभी मैं स्टोरी भी लिखता था, कभी कहीं घूमने गए तो अपन उसकी पूरी स्टोरी बना ली। इस तरीके से मेरा राइटिंग का जो पैशन था, राइटिंग का जो मेरा मन था, वो वहाँ से आया। राइटिंग में मुझे अच्छा है और आज भी मैं लिखता हूँ। तो मुझे लगा कि यार राइटिंग में अपन अच्छे है ही सही, क्यों ना कोई स्टोरी उठाओ, कुछ भी टॉपिक उठाओ, उसकी पूरी राइटिंग करो और फिर उसकी शूटिंग करो, उसकी फिर फिल्म बन जाएगी। तो इसी तरह मेरा पैशन धीरे 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 वहाँ से जागृत होता गया। अब क्या हुआ, मेरा पैशन जो है वो राइटिंग और स्क्रिप्टिंग और फिल्म मेकिंग में आ गया। अब वो जॉब का जो मेरा सपना था वो जॉब तो वहीं रह गया। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार के इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मेरा जॉब का सपना खत्म हो गया। हालांकि वो पेपर निकला था, तो घर वालों से मैंने बोला कि मैं जॉब नहीं करूँगा अब मैं। उन्होंने बोला क्यों भाई, तुमने इतनी मेहनत करी और निकला भी है पेपर, तो करना चाहिए तुम्हें जॉब। मैंने कहा मैं फिल्म मेकिंग में जाऊँगा और मैं यूट्यूब पे, अभी तो यूट्यूब से शुरुआत करूँगा और आगे चल के मेरा सपना है कि मैं एक दिन बड़ी फिल्में बनाऊँ। तो कुछ लोगों ने बोला घर पे ही कि शायद तुम्हारा हुआ नहीं होगा इसलिए तुम कह रहे हो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम करके दिखाओ, अगर हो गया तुम्हारा तो करके दिखाओ हमें। तो मैंने कहा ठीक है हम करके दिखाते हैं, लेकिन मैं करूँगा तो यही, मैं जॉब तो नहीं करूँगा मैं। तो ठीक है भाई, फिर भी हम इस पर वीडियो बनाते रहें। और उधर भी ऐसा हुआ कि जब फर्ज 4 रिलीज करी थी और फर्ज 5 की शूटिंग चल रही थी, स्क्रिप्ट वगैरह तैयार हो गई थी, तो तभी कांस्टेबल का वो रिजल्ट आया और तो फिजिकल की डेट आ गई। तो मैंने कहा ठीक है निकाल लेंगे फिजिकल। तो मेरा रनिंग में अच्छा था मेरा और लॉन्ग जंप अच्छी थी मेरी, तो मैंने कहा निकाल लेंगे हम। लेकिन जैसे गोला फेंकने की बारी आई तो गोला में मैं नहीं हो पाया, मेरा गोला मुझसे फेंका ही नहीं। तो मैंने 4-5 दिन तक काफ़ी सारी मेहनत करी, लेकिन गोला फेंका ही नहीं मेरे से। तो मैंने घर पे बता दिया कि गोला नहीं फेंकेगा तो मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है, अगर मैं कोई काम करता हूँ ना तो पूर्ण समर्पण से करता हूँ, पूरे एफर्ट के साथ करता हूँ, पूरी लगन से करता हूँ, या फिर उसको करता ही नहीं हूँ। जब मुझे विश्वास हो जाता है कि हाँ इसको मैं पूरा कर लूँगा, तब ही उसको मैं करता हूँ। तो मैंने कहा मेरा गोला नहीं फेंक रहा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिजिकल क्लियर नहीं होगा तो क्या करेंगे, और वैसे भी जॉब तो करना ही नहीं है। तो ताऊ जी ने बोला नहीं प्रयास तो करो, जाना तो चाहिए तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है अब जाएंगे तो गोला क्लियर करके जाएंगे। मेरे दोस्त अरविंद लोधी, उन्होंने BPED MPED किया, तो वो स्पोर्ट में काफ़ी अच्छे है, वो गुना रहते हैं। उनकी एकेडमी है ETS एकेडमी, ईगल टाइगर स्पोर्ट एकेडमी। तो मैंने उनको कॉल किया, भाई मेरा यार गोला नहीं आ रहा, बाकी चीज़ें तो क्लियर हो रही है मेरी। सुनने बोला कि आ जाओ यहीं पे गुना करते हैं अपन। और फिर 10 दिन बचे थे फिजिकल के, तो मैं चला गया वहाँ पे। अब जाके मैंने देखा, अब मैं जहाँ वहाँ पहुँच गया तो उन्होंने बोला कि चलो पहले तुम बताओ कैसे फेंकते हो क्या करते हो। तो मैंने उनको गोला फेंक के दिखाया और उनको समझ में आ गई होगी क्या क्या चीज़ें कम हैं। तो उन्होंने बोला कि सीधे अपन 7वें-8वें दिन ही गोला फेंकेंगे, इसकी भी फेंकेंगे नहीं। मैंने कहा भाई 10 दिन तो बचे ही हैं, 7वें-8वें दिन फेंकेंगे तो कब होगी, तो कब क्लियर होगा वो, कब कैसे पता लगेगा कि हम फेंक पा रहे हैं कि नहीं फेंक पा रहे हैं।
तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर विश्वास है ना, मैं करवा दूंगा सर। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह करवाई 7 दिन तक, 5-6 दिन तक एक्सरसाइज और जो भी इसकी गोले की टेक्निक थी वो करवाई। और जैसे ही मैंने 7वें दिन गोला फेंका तो भाई साहब मेरा गोला 20-21 फीट फेंक गया। 19 फीट मांगा था उसमें। तो मैं वहीं खड़े खड़े अरविंद भाई के ऐसे करके गले लग गया, जप्पी दे दी मैंने। अब वहाँ उनकी स्टूडेंट भी खड़े थे, तो मुझे लगा कि अभी मैं स्टूडेंट की भूमिका निभा रहा हूँ, अभी दोस्त नहीं है, तो मैं ठीक वहाँ पे थोड़ा ऐसा नॉर्मल हो गया वो, क्योंकि ना पहली बार मेरा गोला गया था। मैंने 5-7 दिन तक बहुत तैयारी करी थी, मैं इसमें क्लिप लगा दूंगा वीडियो, तो बहुत तैयारी करी थी, तो मेरे से नहीं फेंका वो। लेकिन उनने टेक्निक और जो उनकी वो स्ट्रेंथ, वो जो भी वो थी, उनसे उन्होंने फेंकना सिखाया मुझे और गोला मेरा चला गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा रनिंग कंप्लीट था, लॉन्ग जंप कंप्लीट था, गोला भी कंप्लीट हो गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई। तो इसके बाद फिर मैंने गोला फेंका ही नहीं, बस वो उनकी वो एक्सरसाइज वगैरह करता रहा। फिर सीधे ही जाके मैंने फिजिकल में जाके गोला फेंका। तो इस तरह मेरा कांस्टेबल का फिजिकल कंप्लीट हुआ और हम घर आ गए। तो वापस आके मैं मेरे काम में लग गया, लेकिन बहुत ही जल्दी अगली कार्रवाई आ गई वहाँ की। तो जो मेरे साथ जो भाई लगे हैं उनको सबको पता है कि इस बार जो हम लगे थे तब वो कांस्टेबल की कितनी जल्दी प्रोसेस हुई थी। तो नेक्स्ट प्रोसेस आ गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ गई, यानी बहुत ही कम समय में फिजिकल हो गया, फिर उसकी मेरिट आ गई, फिर उसकी सूची आ गई, जिला मिल गया। तो इस बीच मौका ही नहीं लगा, इस समय नहीं मिला कि मैं फिल्म को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन मेरे मन में तो यही था कि मुझे जॉब नहीं करना है। लेकिन इसके बाद हम गए जॉब में, ज्वाइनिंग दे दी। अब क्या हुआ कि मैं पिछले 3 साल 4 साल से बिल्कुल अलोन था, अकेला था, अकेला पढ़ता था, अकेला ही सब कुछ करता था, मतलब मैं अकेला रहता था। घर में भी मैं अलग से ही रहता था। और एकदम जैसे ही मैं ज्वाइनिंग पे गया तो वहाँ सारे लड़के आए और हमको एक ही बैरिक में रख दिया गया। तो हम पास पास में ऐसे रहते थे। पहले ही दिन जैसे ही मैं सभी के बीच गया, वहाँ रात में वो सारे कुछ बातें कर रहे हैं और आपस में कुछ भी मतलब वो कर रहे हैं, तो मेरे अंदर दिमाग में ऐसा शोर शराबा और ऐसा विचलित हो गया मैंने कहा यार ये तो मेरी बस की नहीं है, ऐसा मैं कैसे रहूँगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। तो मैं वहाँ से बाहर निकला और मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया। मैं तो ग्राउंड में जाके रोने लग गया। मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, नहीं मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैं तो नहीं दे पाऊँगा यहाँ, मुझसे नहीं हो पाएगी जो, मैं तो पहले ही मना कर रहा था तुमसे। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, थोड़े दिन करके देखो। उनको लगा शायद कि ऐसा कुछ काम वाम करवाते हैं वहाँ, तो इसलिए परेशान हो रहा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो ये सिलसिला 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसा चलता रहा। मैं मतलब हर दिन जाता था, हर दिन ग्राउंड पे जाकर होता था अकेला में। मेरा मन लग ही नहीं जाता वहाँ पे, एकदम ऐसे भीड़ भड़क्का में जाके मैं चला गया वहाँ। मतलब मेरा माइंड पूरा ऐसा लग रहा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, मेरे पंख पकड़ लिए, मैं उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो इतना परेशान हो गया मैं। अब मैंने क्या किया, वहाँ के कुछ लोग थे वहाँ के जो पुराने वो DI थे, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे अतर सिंह सर थे, उनको हम भैया कहते थे, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की और आज भी करते हैं वो। तो वो मेरे मन की बातों को सुनते थे, समझते थे। तो उनको बताया कि मैंने सर ऐसी ऐसी बात है, वो मैं जॉब तो करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी तो मैं आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चले जाना रिजाइन देके। तो उन्होंने मेरी फिर RI सर से मुलाकात करवाई। श्री भारत सिंह यादव साहब थे, वो बहुत अच्छे RI थे। अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया, खरगोन चले गए। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगा ये जॉब, अब मेरी सुनने वाला कौन था माँ, मैं खुद से ही कह लूँ और खुद से ही सुन लूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं शुरू से बालाजी हनुमान जी का भक्त हूँ और पहले से मैं मानता हूँ, काफ़ी पहले से उनकी सेवा जितनी भी बनती करता हूँ। जब भी मौका मिलता है मंदिर जाता हूँ उनके। तो बस एक ही वो दिमाग में है, मैं सोचता हूँ कि वही मेरा हर समय मदद करते हैं। तो वहीं पे बालाजी का मंदिर है लाइन के बाहर। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, तो मैं मंदिर में चला गया और बढ़िया जाके बैठ गया। मोबाइल मैंने कर लिया फ्लाइट मोड और वहाँ मैं उनसे जाके आंखें बंद करके प्रेयर करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो काफ़ी परेशान हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगी जो। 8 दिन की बात है ज्वाइनिंग से। तो मैं थोड़ी देर बैठा और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बोला कि तुम जो तुम्हारा मन में है वही करो। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एक पेपर ले गया था, ब्लैंक पेपर और एक पेन ले गया था। मैंने बस वहाँ पे क्या इस्तीफ़ा लिखना शुरू कर दिया। मैंने रिजाइन लेटर लिखा और लिख के मैं सीधे ही SP सर के ऑफिस चला गया। अब मुझे सीधे तो मिल नहीं सकते थे, अब शुरू में थे अपन। तो वहाँ बाबू लोगों ने मिलवाया मुझे। पहले तो उन्होंने मना किया कि क्यों
छोड़ना चाहते हो जॉब? मैंने कहा मैं तो फिल्म बनाऊंगा, मेरा तो फिल्म में मन है, इसमें नहीं आना चाहता मैं। तो उन्होंने बोला कि ये कोई रीज़न थोड़ी है जॉब छोड़ने का, ऐसा कोई छोड़ेगा ही नहीं, तुम्हें डांट और पड़ेगी। तुम कुछ और रीज़न होता तो फिर भी हम मान सकते थे। मैंने कहा मैं तो यही रीज़न बताऊंगा क्योंकि रीज़न ही यही है मेरे पास में। तो काफ़ी सारी बात होने के बाद फिर मुझे मिलवाया गया एसपी सर के पास। मैं जाके उनसे मैंने मिला, नमस्कार करी। तो मैंने कहा सर मैं ये रीज़न इसलिए छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा तो अभी तुमने कुछ ऐसी फिल्म वगैरह बनाई क्या? तो मैंने कहा हाँ मैंने बनाई, अभी यूट्यूब डाल फिल्म पर बनाई है, तो चलो दिखाओ मुझे। तो मैंने अपनी फर्ज फोड़ दी लास्ट वाला एपिसोड, तो उसका कुछ सीन दिखाए मैंने और देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा यार डायरेक्टर ही करते होंगे जी सर। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये तो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अब ऐसा करो तुम जॉब मत छोड़ो, रिजाइन मत दो और तुम पहले ट्रेनिंग करिए आओ। ट्रेनिंग करके तुम जब आओगे ना तो हम ऐसा कोई सा डिपार्टमेंट दे देंगे तुम्हें, तो तुम्हारा मन का काम होता रहेगा। तो अब उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं वहाँ से निकल के आ गया। और शायद उनको ऐसा लगा होगा कि जैसे अभी अभी वो शुरुआत में काफ़ी सारा काम वगैरह करवाते हैं, तो उनको लगा होगा कि लड़का अभी शायद नया नया आया है तो इसलिए थोड़ा परेशान होगा, उसको लग रहा होगा कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अपन लोग वैसे ही गांव से बिलोंग करते हैं, मेहनत तो अपन वैसे करते हैं, वो ऐसी मेहनत तो कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ भाई जॉब कर रहे हैं उनको सब पता है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं, राहुल भाई और ये सब लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं काम से कभी मैंने जी नहीं चुराया, मुझसे होता ही नहीं ये चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं वहाँ से बाहर निकला तो RI सर मिल गए मेरे को। उनको नहीं पता था कि मैं रिजाइन देने आया हूँ, लेकिन उनको पता लग गया। तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी शायद ये समझा कि इसलिए परेशान है, तो उन्होंने बोला कि तुम आज से कुछ नहीं करोगे, आज से तुम मेरे साथ रहोगे और कुछ नहीं फोटोग्राफी करते रहोगे। तो उसी दिन से लगभग 1.5 महीना 2 महीना हम लाइन में रुके। मैं कुछ भी काम नहीं करता था, बस उन्हीं के साथ रहता था। जो सभी लोग मेरे भाई करते थे साथ में, वो मैंने नहीं किया। उन्हीं के साथ रहता था, फोटोग्राफी करता रहता था। कहीं पे जाते थे, कोई फंक्शन हुआ, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो सर उनकी फोटोग्राफी करता रहता था। और ऐसे करके मेरे 2 महीने वहाँ से निकले। इस 2 महीने के बीच भी मेरी मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, ये फोटोग्राफी वाला कर रहा हूँ, तो क्या मेरी वो पैसन है जो वही हावी था मेरे ऊपर कि नहीं मुझे तो जॉब छोड़ना ही है, मुझे करना ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने बोला, सर ने बोला, तो मैं ट्रेनिंग पे गया। जब ट्रेनिंग का समय आया, ट्रेनिंग 19 फरवरी को हम ट्रेनिंग पर पहुँच गए थे। भोरी भोपाल से मैंने ट्रेनिंग करी। तो ट्रेनिंग पर भी मेरे साथ यही स्थिति रही। स्टार्टिंग में भी मैं काफ़ी वहाँ पे बेचैन रहता था, लेकिन मन में वही था ना कि ट्रेनिंग तो कंप्लीट करना ही करना है। ट्रेनिंग पे भी कई बार ऐसे मूवमेंट आए जब मैं रोता था। ये मेरे साथ बहुत हुआ। ऐसे जीवन में मैं कभी नहीं रोया, लेकिन पता नहीं इस जॉब के चक्कर में कितना रोया मैं। ट्रेनिंग पे भी काफ़ी मैं रोता था, रात में रोता था, मम्मी से कहता था मम्मी मुझे तो रोना आ रहा है, मुझे नहीं करना जॉब। तो आ जा, तो बीच में आ जा। लेकिन एक मन में ये था कि नहीं यार ट्रेनिंग तो पूरी करना चाहिए, नहीं तो कल से ये कहेंगे। तो वह ट्रेनिंग नहीं हो पाई, इसलिए आ गया। जबकि मैटर तो कुछ अलग ही था, लेकिन ठीक है, हालांकि लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने सोचा कि ट्रेनिंग का एक कार्यकाल अच्छा रहता है। ये जीवन में हर किसी को मौका नहीं मिलता, अपन को मिला है तो इसको अपन को करना चाहिए। तो 19 फरवरी से 19 अक्टूबर तक फिक्स 8 महीने में हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब मेरे मन में तो ये था जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी मैं जाके जॉब छोड़ दूंगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो क्योंकि ट्रेनिंग पे तो ऐसा था ना कि मुझे एक वो उद्देश्य था पता कि इतने दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वहाँ से जैसे ही हम वापस लाइन में आए, मेरी पदस्थापना हम आए, तो वहाँ पे भी बस अब तो ये है कि अब क्या करना है, क्योंकि कोई वही नहीं है। अब तो जीवन भर ये काम करना है, ये मुझसे होगा ही नहीं। जब एक दिन निकलना मुश्किल हो रहा तो जीवन कैसे निकलेगा उसमें। तो मैंने, हालांकि देखो कोई भी डिसीजन खुद के दम पे लेता है व्यक्ति, उसको क्या अच्छा लगता है वो। लेकिन फिर भी एक ये स्वभाव होता है ना, मानव स्वभाव, तो अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों सभी से पूछता है। तो मैंने भी जो पहले भी जॉब में कर रहे हैं उनसे पूछा, मेरे दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा। मैंने कहा मेरा इसमें मन नहीं लगता, मुझे नहीं करना है ये। तो 100 में से 98 लोगों ने तो मुझे यही सलाह दी कि नहीं, तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। जॉब जो जीवन की सिक्योरिटी है वो क्यों छोड़ रहे हो तुम, वो बहुत पछताओगे तुम जॉब छोड़ के। तो जब वो बात करते थे तब तो मैं ठीक रहता था, हाँ ठीक है यार नहीं छोड़ना चाहिए मुझे, क्योंकि जीवन की सिक्योरिटी है जॉब। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत देर होती थी और फिर वही दिमाग में आता था मेरा, अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब मेरा एक वो कुछ फ्यूचर का उसमें दिख ही नहीं रहा कुछ, क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं करना है ये चीज़। तो हालांकि मेरा डिसीजन तो पहले ही हो गया था, मुझे नहीं करना है। और मैं इसी बीच उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझसे बात की और मुझे बोला कि
राजेश जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपकी सलाह नहीं मानी, क्योंकि सलाह मानना और नहीं मानना वो तो मेरे पे डिपेंड करता था। लेकिन आपने आपका अनुभव बताया, आपने मुझे सलाह दी, वो आपके अनुरूप सही दी। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं ऐसे प्रोफेशन को क्या ही करूँगा करके, जिसमें मैं खुशी नहीं हूँ, जिसमें मुझे एक खुशी नहीं मिलती है, जिसमें मेरा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, उसको करके एक आनंद तो आना चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो बस ये मेरा वहाँ तक का ट्रेनिंग से लेकर यहाँ तक का पूरा सफ़र था, और फाइनली अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो उन लोगों से मैं एक और बार माफ़ी मांग लेता हूँ हाथ जोड़ के, जो मुझे देख रहे होंगे कि मैंने आपकी सलाह नहीं मानी और मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही लग गया कि क्यों छोड़ रहा हूँ। तो कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब बात ये आती है आगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो मेरा जो पैशन है वो फिल्म मेकिंग में जागृत हो चुका है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा पहले से पैशन था या मैं पहले से पता था मुझे तो ये करना है, नहीं। लेकिन जब कुछ समय मैंने उस चीज़ को समय दिया तो वो जागृत हो गया और वो उस चीज़ पे हावी हो गया, जो मेरी जॉब है या फिर और कोई भी प्रोफेशन है उससे ज़्यादा हावी हो गया। तो मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना सक्सेस होऊंगा या कितना फेल होऊंगा, कितने दिन में होऊंगा, क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ की ज़रूर पक्की गारंटी है कि मैं मेरे पैशन को पूर्ण ईमानदारी और लगन से करूँगा। तो यही मेरी चीज़ अंदर है, क्योंकि मैं हमेशा, जब से मैं समझ में आया, मुझे एक चीज़ मेरे अंदर जागृत हुई है कि कोई भी काम आप करो ना तो पूर्ण समर्पण से करना चाहिए। और जब आपका समर्पण होगा उसमें तो निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और आप जॉब करो, आप अदर वर्क करो, तो समर्पण से करना चाहिए। जैसे कि अब मेरे भाई हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना तो आप समर्पण से करिए। क्या भले आपका ऊपर वाला, आपका ऑफिसर, आपका जो भी संस्था बॉडी है उसका कोई मुखिया आप जिसके अंडर काम कर रहे हो वो देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन आप अपना काम लगन से करिए, ईमानदारी से करिए। और आप ईमानदारी से नहीं करोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ से आपकी इनकम होगी, सैलरी के रूप में हो या कहीं भी, वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया ही नहीं। जैसे टीचर को ले लेते हैं हम, या कोई भी अदर जॉब ले लेते हैं। टीचर मान लो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं जो हमेशा अपनी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस गए और पहली बार तो पूरे दिन जाते नहीं हैं, कम दिन जाते हैं, और दूसरी बार चले भी गए तो समर्पित होकर नहीं पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वहाँ से जो आपकी जो भी आमदनी होगी वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि आपने लगन से काम किया ही नहीं। तो इसलिए आप अगर लगन से काम करेंगे, जॉब हो, बिजनेस हो, एवरीथिंग कुछ भी हो, तो फिर वहाँ से जो प्रॉफिट होगा ना वो निश्चित रूप से आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए उपयोगी होगा। और मेरा मन जॉब में बिल्कुल नहीं है। मैं अगर जॉब करता भी रहा तो मैं उसको लगन से कर ही नहीं पाऊँगा। लगन से नहीं कर पाऊँगा तो मैं उसके प्रति एक ईमानदार कैसे रहूँगा, और फिर वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं करेगी वो चीज़। वर्दी की जॉब जो है, पुलिस की जॉब बहुत ज़रूरी है हमारी समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, हमारे संस्थाओं को सिक्योरिटी देने के लिए, हमारे देश में हर एक चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए फोर्स की जॉब, पुलिस की जॉब अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आपको उसमें मन नहीं है, आपका उसमें समर्पण नहीं है, तो फिर आप कृपा करके वो जॉब मत करिए। मैं वर्दी का हमेशा सम्मान करता हूँ, और इतने दिन मेरे बदन पे वर्दी रही उसकी मुझे बेहद खुशी है। लेकिन मैं उससे माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं उसको जीवन भर धारण नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं वर्दी में रहकर वर्दी का काम अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, उसका पूरा वो दायित्व नहीं निभा पाऊँगा, तो फिर मैं क्यों उसमें रहूँ, क्यों उसका अपमान करूँ। तो इसलिए मैं अब वर्दी को छोड़ रहा हूँ। इतने दिन मेरे साथ रही वो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सब कुछ दिलाया उसने। और जो भी मेरे भाई हैं वर्दी में हैं आज वो, तो उनसे मैं ये निवेदन करूँगा कि आप इसको सम्मान दीजिए और अपना काम ईमानदारी से करिए। आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, अगर आपका उसमें मन नहीं है, आप उसमें समर्पित नहीं हो पा रहे, तो कृपा करके आप कोई दूसरा प्रोफेशन देख लीजिए जिसमें आप क्विट कर जाइए, इसमें मत रहिए। तो
बस ये मेरा वर्दी वाला ये वो था, मैं अब यहाँ से इसको छोड़ रहा हूँ। और मैं अब आगे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो समाज में, जो हमारी सोसाइटी में ऐसी परंपराएं चली आ रही कि जो भी सब कुछ होता है, अगर जॉब मिल गई तो भाई तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हें एक मान सम्मान मिलेगा। जबकि आज के समय में ऐसा कतई नहीं है। जरूरी नहीं है कि जॉब वाला व्यक्ति संतुष्ट हो, सुखी हो, खुशी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके मन में, अगर आपके ऐसा कुछ पैशन जागृत हो चुका है आपके अंदर, कुछ भी कला क्षेत्र में हो सकता है, कोई क्रिएटर में, कोई बिजनेस में, कुछ भी डांसिंग, सिंगिंग, अगर आपका पैशन वहाँ पे जागृत हो चुका है तो आप कृपा करके घर वालों से बताइए, डरिए मत। उनसे बोलिए कि पापा मम्मी जो भी आपके गार्जियन है कि मेरा इस चीज़ में पैशन जागृत हो चुका है, मैं इसी में जाना चाहता हूँ, और वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप एक भेड़ चाल में मत जाइए कि वो फलाना जॉब कर रहा तो मैं भी जॉब करूँगा, या घर वाले बोल रहे हैं वो जॉब करेंगे। भाई जॉब में उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जो उसके लिए तैयार है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे तो किसी के अंडर ही काम करना अच्छा लगता है, मुझे तो खुद कुछ करना मतलब आता ही नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति जॉब कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद सोचता है कि मुझे अपने दायरों से बाहर जाना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, इस दुनिया में कुछ अलग से खुद का कुछ करना है, तो भाई कृपा करके आप जॉब मत करिए। क्योंकि आप एक बार जॉब में चले भी गए तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और आप कुछ दिन बाद आपको जैसे मेरे जैसा लगेगा, तो साल 2 साल 3 साल उसमें आप मतलब बर्बाद करके भी जाओगे, तो क्या होगा उससे। जिससे बढ़िया तो आपके पैशन में लगाइए। तो मैं मेरा काम करके यही आपको संदेश देना चाहता हूँ कि व्यक्ति को जब अपना कुछ करने का मन होता है, कुछ करने की चाह होती है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। जॉब लगने के बाद भी मैंने जॉब छोड़ रहा हूँ। जॉब हालांकि अपन को सिक्योरिटी देती है, आपको जीवन भर के लिए एक नियत अमाउंट देती है, फिक्स अमाउंट देती है, जिससे कि आपका घर परिवार चलता है। लेकिन भाई कुछ दिन तक आप परेशान हो लोगे ना, और आपके पैशन को फॉलो कर लोगे, तो वहाँ कहीं ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो गया, और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये मेरे वीडियो को 4 लाख लोग देखें। जो 4 लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, या फिर कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं, या मेरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उन 4 लोगों के लिए बना रहा हूँ। वो इसको देखें, वो समझें, और शायद आपको भी अपने जीवन के लिए इससे कुछ लर्निंग मिली होगी। और बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने घर जाने के लिए दूसरे से परमिशन मांगना पड़े, अपना कुछ काम करने के लिए अपने बॉस से परमिशन मांगना पड़े, तो फिर आप जॉब करिए। और आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, फ्री रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे मन से कुछ काम करना है, तो आप मत करिए जॉब। आप अपने मन का करिए, जो आपके मन में टैलेंट है उसका करिए, उसको बाहर निकालिए। ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो गया, आपने यहाँ तक देखा तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब बस ये है कि अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, और अपने डाबी फिल्म पर अब लगातार कंटेंट आता रहेगा। और जो कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, वो ऐसा कंटेंट मुझे बनाना अच्छा लगता है। वो कितना चलता है नहीं चलता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो प्यार देते रहिए। और अंत में बस 2 लाइनों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि जॉब करने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनिए। थैंक यू।